उस केस में जो ठीक है, रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में अगर हम यहाँ देखते हैं कि हाँ हम किसी मिरर के सामने खड़े हैं एज अ ऑब्जेक्ट, तो हमें अपनी इमेज उसके अंदर दिखाई पड़ेगा, तभी जानते हैं। लेकिन अगर हम वहां से चलेंगे, भागेंगे या कुछ भी इधर मूव करेंगे, तो उसी के प्रोपोर्शनलिटी में हमारी इमेज भी वही काम करेगी, दिखाई देगा हमको। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे रिस्पेक्ट में हमारी इमेज क्या कर रही है। मतलब कि हम अपने आप को रेस्ट मान लेते हैं जबकि हम चल रहे होते हैं, तो हमारे कम रिस्पेक्ट में हमारी इमेज की वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी आ रही है, जैसे कि दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा आज का ही काम होता है। इसमें दो तीन चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। पहली बात आता है कि हम जब चलते हैं उस मिरर के सामने, तो हम चल रहे हैं होते कैसे, सपोज मिरर मिरर ये है या मिरर यही सपोज है, मैं यहाँ से आगे चलते चले जा रहा हूँ। ये होगा कि मैं चल रहा हूँ मिरर के ठीक, मैं चल रहा हूँ मिरर के ठीक परपेंडिकुलर। क्लियर। एक होगा, मान लीजिए कि मिरर ये दे रखा है इस तरीके से, है ना, और मैं यहाँ से ऐसे से चल रहा हूँ, चलता हुआ इस तरीके से। तो ये होता है कि मैं जो चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ मिरर के पैरेलल, मिरर के पैरेलल। एक होता है किसी एंगल पे, कि मान लीजिए ये ऐसे दिख रहा है मिरर जो बोर्ड है आपका सामने, लेकिन मैं यहाँ से सामने नहीं जाता, मैं यहाँ से यहाँ भी नहीं आता, बल्कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ किसी एंगल पे। तो अगर आप मूव करेंगे किसी एंगल पे, तो उसका एक ही रास्ता होता है कि भाई आपकी वेलोसिटी के कर लो दो कंपोनेंट। एक वेलोसिटी होगी जो मिरर के परपेंडिकुलर होगी, और एक होगी जो मिरर की होगी पैरेलल। ठीक है, तो हमको किसी भी केस में ये काम करने पड़ते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट या हम खुद कुछ भी कर रहे हो, हमें अपनी स्पीड वेलोसिटी के निकालने होते दो कंपोनेंट। तीन वाला आता नहीं एग्जाम में, दो वाला ही रहता है। एक कंपोनेंट होगा जो मिरर के होगा पैरेलल, एक होगा जो मिरर के होगा परपेंडिकुलर। तो ऐसे हम इतना करने के बाद फिर हम चैप्टर में आगे जाते हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन जब भी निकालना होता है, तो हमेशा हम लोग करते हैं ना, वी टू मास वी वन या वी वी अपन वी ए कर लेते हैं, तो वो सेम थिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको इमेज की स्पीड निकालनी है, इमेज की निकालनी है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल सी बात है, आप लिखो वी इमेज माइनस वी ऑब्जेक्ट। ऐसा करो, काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बोलने से तो होगा नहीं, हमें इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हम इसमें कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए और उसको अपनी कॉपी में लिखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए। अब ये चूंकि यहाँ इतना आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ये, ठीक, चलो। ये आपका था रे ऑप्टिक्स जो चल रहा है आपका टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं। इसमें मुझे पढ़ाना है आज की डेट में आपको रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये आपका भाई मेरा आज का टॉपिक का है। ठीक, इसमें सीधे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला केस, फर्स्ट केस। ठीक है, कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, परपेंडिकुलर
ठीक है, यहाँ दिखाते हैं ये कि एक ऐसा दिख रहा होता है, देखिए। एक ऐसा आ रहा होता है और ये ऐसा है। ये कोई पर्सन है जो आपको दिख रहा होगा सामने, दिख रहा है। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसकी जो आपको यहाँ पे इसकी इमेज आएगी, ठीक है, किसकी इमेज? ठीक है, तो आप कहेंगे ये होगा ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, इसकी इमेज। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ भाग रहा है, इसकी इमेज है वी ओ, इसकी स्पीड है। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसकी क्या होगी, वी आई। इतना आपका जाएगा। और जो आपको देखिए बीच में मिरर लगा रखा है आपका, मिरर मिरर, वी एम, मिरर की स्पीड क्या है, 0 दे रखी है मुझे। मतलब मिरर फिलहाल स्टेटिक है, आगे जाके मिरर भी मूव करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखते थे कि ये ऐसा होता है यहाँ पे। देखिए हियर, जो वी आई होगा वो वी ओ के ठीक अपोजिट होगा। सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to the ऑब्जेक्ट, यह आता है वी आई ओ, हमेशा होता है वी आई माइनस वी ओ। अब कितना होता है वी आई होता है माइनस का वी ओ। ये आपका जाएगा पूरा पूरा माइनस का वी ओ, माइनस का वी ओ, माइनस का 2 वी ओ, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो दिस थिंग इज हियर, तो आपको दिखेगा यहाँ पे। इसका मीनिंग ये होता है कि वी आई ओ क्या होगा, ये 2 वी आई वी ओ आ रहा है माइनस का। मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, या हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम भाई मिरर की तरफ इस तरीके से भाग रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से, तो हमको दिखेगा कि हमारी इमेज जो अंदर दिख रही है उसके अंदर, वो भाग रही होगी -5 मीटर पर सेकंड से, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड से। वो भी हमारी तरफ आ रही होगी या हमसे दूर जा रही होगी। अगर हम मिरर के पास जा रहे हैं तो इमेज भी मिरर के पास आ रही होगी, सही बात है। अगर हम मिरर से दूर जा रहे होंगे तो इमेज भी मिरर से क्या दूर जा रही होगी, मतलब वो ठीक अपोजिट काम कर रही होगी। फिर आता है कि हमें क्या दिखेगा, अगर हम मिरर की तरफ दौड़ रहे हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, हमको दिखेगा अपना इमेज। तो हमें जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं तो हम, सीधी सी बात है कि आप अपने आप को नहीं देखते, ठीक है, कोई भी अपनी गलती नहीं देखता, हमेशा उसको लगता है कि हम सही है। ठीक है, हम ट्रेन में बैठे होते हैं, अब ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम विंडो विंडो में यहाँ देख रहे होते हैं, बाहर देख रहे होते हैं, हमें क्या दिखता है कि जब ट्रेन चल रही है होती है तो हमें लग रहा होता है कि सब कुछ पीछे भाग रहा है, रेल में पीछे कोई नहीं भाग रहा, हम ही आगे भाग रहे होते हैं। लेकिन हमारा साइकोलॉजी क्या होता है कि हम अपने आप को नहीं देखते, हम अपनी गलती नहीं मानते, या हम अपने आप मोशन नहीं चेक करते। तो बाहर वाला जो भी है वो कोई पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि हम ही या हमारी ट्रेन आगे भागती चली आ रही है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई हम अपने रिस्पेक्ट में उसको देख रहे होते हैं, तो हम अपने आप को रुका हुआ मानते हैं कि हम तो रुके हुए हैं भाई। तो आप रुके हैं तो आपको क्या दिखेगा, बाकी सब कुछ अपोजिट आ रहा है। तो सेम यहाँ पे होगा कि अगर ये भाग रहा है 5 से, ये भाग रहा है 5 से, सेम स्पीड से, तो इसको लगेगा कि हम तो नहीं भाग रहे हैं, हमारी इमेज हमारी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, डबल इसका आएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, या अगर हम पीछे भाग रहे हैं तो हमारी इमेज भी पीछे भाग रही होगी, तो हमको दिखाई देगा कि हम तो पीछे भाग रहे हैं, पर हमारे रिस्पेक्ट में हमारी इमेज 10 मीटर पर सेकंड से पीछे भाग रही है। ऐसा आपको इसका मीनिंग होता है, ये लिखा रहता है इसमें, समझे आप? यस, आप इसमें क्वेश्चन भी डाल सकते हैं चाहे तो। वो कहता है फाइंड वी आई
यहाँ लिखा हुआ था ये मिरर है, और ये हम खड़े हैं, हम भागेंगे यहाँ से। हमारी स्पीड क्या रखी है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकंड है। सिंपल सी बात है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इसको आप करेंगे सॉल्व। आप मुझे क्या बता देंगे, यहाँ पे जो वी ओ है वो मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एज अ वेक्टर फॉर्म जब इसको हम दिखाते हैं वी ओ, आगे ये 10 i कैप आता है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे ना इसमें कि ये क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, वाई होगा, ठीक है। तो आगे जा रहे हो तो भाई आपका आएगा 10 i कैप, आपको दिखेगा इसमें। अब इसमें आगे दिखेगा कि हमारी स्पीड क्या है, व्हाट इज वी आई। आप कहते हैं यहाँ से आपका वी आई आएगा। सो जो वी आई आता है वो माइनस का वी ओ आता है, मतलब ये ठीक उल्टा आता है, ठीक है। एंड वी आई ओ कितना आता है, ये आता है वी आई माइनस वी, हमेशा कितना वी आई है, माइनस का 10 i और 10 i, ठीक है, इतना। तो ये माइनस का 20 i कैप मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिखा माइनस, इसका मीनिंग होता है अपोजिट। तो हमको दिखाई देगा कि हमारी जो इमेज है वो आगे नहीं बल्कि पीछे भाग रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये हमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम लोग अपने रिस्पेक्ट में उसको देख रहे होते हैं, तो हमें अपना चलना तो दिखता ही नहीं है, हम अपने आप को देखते नहीं। तो ये होगा वी आई ओ मीन्स क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो उसको देख रहा हो। आगे लिखते हैं, सेकंड नंबर लिखते हैं, केस नंबर 2 इसका जो आता है। तो केस नंबर 2 जो आपका इसमें आएगा सेकंड नंबर, when the object moves parallel to the mirror, ठीक। अगर आप मिरर के पैरेलल चलते हैं तो इसमें कुछ खराबी नहीं होती। यहाँ होता है ये कि मान लीजिए कि मिरर आपका ऐसे बना हुआ, इस तरीके से ये बना है ऐसा। अब आता है इसको ऐसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। तो उसकी जो इमेज आएगी वो भी क्या करेगी, वो भी यहाँ से मूव कर रही होगी। सेम आएगा, ये आएगा वी आई, ये क्या आएगा वी ओ। तो वी ओ और वी आई क्या आपको सेम दिखेंगे, और इसके बीच में ये भी होगा कि इनके बीच की जो गैपिंग है उसमें भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की स्पीड जीरो आ जाएगी। कितने जीरो है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये कि इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की गैपिंग या तो कम हो रही है या तो बढ़ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रिलेटिव मोशन कंसीडर होता है। लेकिन अगर आपके दौड़ने या आपके भागने से आपकी जो इमेज है या दूसरा कुछ भी है उसमें, दोनों के बीच की डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच की डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन टू से द रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर इज जीरो। आपको जीरो आ जाता है यहाँ पे। आप कहेंगे यहाँ पे हियर जो वी आई आता है वो वी ओ के बराबर आता है, सेम आ रहा है इसमें। सो सो
द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज 0 आएगा। ठीक, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। या थर्ड केस आएगा। थर्ड केस क्या आएगा कि भाई हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ये ऐसे दिखाते हैं, ये देखा है मिरर है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है आपको इस जगह पे, ये हम इसको यहाँ मान लें, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी आएगी। आप करेंगे इसके दो कंपोनेंट, ठीक है। मान लो एंगल आपका थीटा आ रहा है, जो भी आ रहा है थीटा मान सकते हैं। इधर रखा है वी ओ, ये आएगा, ये क्या है, ये भाई आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये एक्स है, ये वाई है। जो आपके यहाँ पे इमेज आएगी, देखिए आपको इमेज यहाँ पे इसी बराबर दिखेगी इसी के अंदर, वो भी क्या, वो भी आपको दिखाई देगी ऐसे भागती हुई। तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड योर वी आई। ठीक है, ये इमेज है, इसकी स्पीड क्या होगी, वी आई वाई, ये क्या होगी वी आई एक्स, ये क्या होगी वी ओ एक्स, ये क्या होगी वी ओ वाई। इस तरीके से यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा ये कि जो इसका होगा वी ओ वाई, जो आपको दिख रहा होगा सामने, दिख रहा है वी ओ वाई, वी ओ वाई और वी आई वाई दोनों सेम आएंगे। ये यहाँ लिखा है ना वी ओ वाई, लिखा है आपके सामने, ये लिखा है वी ओ वाई, ये लिखा है वी आई वाई, ये वी आई एक्स है, और ये क्या है, ये लिखा है वी ओ एक्स है। आएगा इसमें, तो ये पता है, ये पता करना है, इसके क्या है, इसके दो हिस्से आएंगे, तो वी आई वाई और वी ओ वाई क्या होंगे, ये आपको बराबर आएंगे, ऊपर ऊपर आधा सेम आ रहा है। और वी ओ एक्स क्या होगी, इसका उल्टा आ रहा है। आप कहेंगे भाई ये पता कर लिया है तो वी आई एक्स क्या होगा, ये निगेटिव आएगा। यू कैन से हियर, जो वी ओ आएगा
सर आपका माइक म्यूट है। सर सर आपका माइक म्यूट पे है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। अच्छा, तो इतनी देर से जो मैंने बोला आपको सुनाई नहीं दिया किसी को? सेकंड कहाँ से आपको सुनाई नहीं दिया? सेकंड से कि थर्ड से? सर थर्ड केस। थर्ड में लिखा हुआ है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो ओ लिखा है सामने दिखता होगा डायग्राम में, वो किसी एंगल पे चल रहा है। एंगल दिख रहा है थीटा, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। और मिरर लगा है सामने, तो हमारे जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा वो भी भागेगा, उसकी इमेज होगी वी आई। लेकिन यहाँ पे करना आसान नहीं है, हमको करने पड़ेंगे अपने ऑब्जेक्ट की स्पीड के कंपोनेंट। तो वो आएगा, एक वी ओ एक्स आएगा, एक आएगा वी ओ वाई आएगा। ठीक है? उसी के रिस्पेक्ट में हमारा जो बनेगा इमेज, इमेज की भी दो स्पीड आएंगी। एक आएगा वी आई एक्स, एक आएगा वी आई वाई। आपको दिख रहा होगा सामने, दिख रहा है सामने चित्र में? ठीक है, दिखने के बाद में हम इसमें लिख सकते हैं, दिख रहा होगा सामने, वी ओ वाई और वी आई वाई दोनों सेम है। यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे सामने कि भाई हमें क्या दिख रहा है कि इसके दो कंपोनेंट, एक ऊपर एक नीचे सामने आ गया है, इसके भी एक पीछे एक इधर आ गया है। ये और ये मैच करते हैं, तो वी ओ वाई और वी आई वाई क्या आएंगे? सेम आएंगे। हमने लिखा है यहाँ पे कहीं पर कि हाँ भाई ये सेम आ रहे हैं, लेकिन ये और ये आपस में अपोजिट है। तो वी आई एक्स क्या होगा? वी ओ एक्स का निगेटिव है, मतलब कि अपोजिट आएगा। क्या देखेंगे, स्पीड क्या होती है वी ओ की? वी ओ आपका क्या होता है? वी होता है वी ओ एक्स वी ओ वाई, दो कंपोनेंट। वी आई क्या होगा? वी आई एक्स वी आई वाई, दो कंपोनेंट। हमको दिखता है कि वी ओ वाई और वी आई वाई क्या सेम आते हैं, ये सेम लिखिए। और ये होते हैं नेगेटिव, मतलब अपोजिट होते हैं। तो हमने इसकी जगह पे वी आई एक्स की जगह पे लिख दिया वी ओ एक्स। तो यहाँ पे आपको ये बैठ गया और यहाँ पे आपका ये बैठ गया। अब वी आई इतना हो गया, पहले इतना था, इतना था, इतना चेंज करके क्या ऐसा बन गया। आपको वी पता है पहले से। हमको निकालना है इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में।
मतलब हमें VIO पता करना है। वो होता है VMS होता है। कितना होता है VI? ये सब लिखा मैंने। VO क्या होता है? ये पूरा मैंने यहाँ पुटअप कर दिया। अब इसको मैंने कर लिया, कल देखा ये कर गया, ये डबल नेगेटिव आ गया, आंसर निकला है। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ भाई कि भाई जब आप क्वेश्चन करें तो हम, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो हम फॉर्मूले के पीछे नहीं पड़ेंगे। ठीक है भाई, मैंने फॉर्मूला लिखा दिया, आपने याद कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे तो बहुत सी चीजें चेंज होती जाएंगी। एंगल कोई और दे देगा, एंगल देगा वर्टिकल, हम देंगे हॉरिजेंटल से। ठीक है, आपको VO पता है, VI पता करना पड़ता है, मतलब ऐसे कई सारी दिक्कतें आती है सामने। बेटर क्या होता है भैया कि अगर आपको VO पता है, आप उस VO के ईमानदारी के साथ में दो कंपोनेंट करिए, एक होगा VOX, एक होगा VOY। इन दोनों में से जो भी कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होगा वो अनचेंज रहेगा, मतलब कि वो तो सेम ही रहेगा। और जो आपका मिरर के होगा परपेंडिकुलर, वो अपोजिट आएगा, निगेटिव आएगा, इमेज के केस। ठीक है, फिर आप उससे VI निकाल लेंगे। जब आपको VI मिल जाएगा, VO आप जानते हैं पहले से, आप करेंगे VI माइनस VO। ऐसा करने से आपको VIO मिलेगा, विच इज व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एक और बात सामने आती है कि अभी तक हमने इस पूरे क्वेश्चन में ये तो दिखाया ही नहीं कि मिरर भी चल रहा है। आपके इसमें और भी केस आएंगे जिसमें मिरर भी मूव कर रहा होगा, भाग रहा होगा। अगर आपका मिरर कहीं भागेगा, मूव करेगा, तो मुझे पहले उसको चुप करना पड़ेगा, मुझे पहले उसको शांत करना पड़ेगा। लेकिन मिरर के भागने से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, क्या कर रहा है। तो इमेज भी कहीं ना कहीं इधर तो भागना शुरू कर देती है। तो अगर आपको इमेज को पढ़ना है, इमेज को स्टडी करना है, तो एक शर्त ये है कि मिरर को चुपचाप बिठाओ, मतलब मिरर की स्पीड को जीरो करो। तो अगर मिरर कहीं मूव कर रहा है, कहीं भाग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्जेक्ट की स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा करने से मिरर चुपचाप बैठ जाएगा और ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थोड़ी सी बदल जाएगी। कुछ भाई 5 थी तो 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 15, जो भी आनी वो आ जाएगी। फिर इतना होने के बाद जब आपको पता चल जाएगा हाँ भाई मिरर तो चुपचाप बैठ चुका है, मिरर की स्पीड को मैंने जीरो कर दिया है, फिर आप VO से निकालिए VI और फिर निकालिए VIO, आंसर पहुंच जाए। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई तकलीफ नहीं होने वाली इसमें। आराम से लिखिए, समझ जाए। ठीक है, लिखते हैं ध्यान से। चलो, ये हो गया सबका, सबने हरा हुआ है बोर्ड? ये बोर्ड पे लिखा है, सबने लिख लिया ठीक से? हाँ सर। इसका मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से आपको समझेंगे, क्योंकि ऐसे थ्योरी लिखने का ठीक है, लेकिन मजा तो क्वेश्चन करने में ही आता है ना। और जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा दिमाग चलता है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है या हम खुद हैं, हम मिरर के सामने भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं किसी एंगल पे। अगर हम किसी एंगल पे भागेंगे, दौड़ेंगे, तो नो डाउट कि भाई हमारी जो होगी स्पीड, उसके रिस्पेक्ट में इमेज का हमको पता करना पड़ेगा। पता करते क्वेश्चन, फाइंड, सीधे से देखिए, फाइंड VI एंड VI। ठीक है, क्वेश्चन कैसे रखा है, ये कोई मिरर है, दिख रहा होगा आपको सामने, हम इस मिरर के सामने भाई भाग रहे हैं, या कोई ऑब्जेक्ट है तो चल रहा है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ भागता है, ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड है। ऐसा जो एंगल आ रहा है इससे, ऐसे जो एंगल आ रहा है, इससे ले लें, इससे ले लेते हैं। अगर आप इससे ले लेते हैं तो ये आपको मान लो 30 आ गया। तो 30 आ गया, तो जहाँ देखिए जहाँ थीटा वहां पे कॉस, जो आपको सिखाई है। तो यहाँ होता है कि इधर आएगा 10 cos 30, इधर आएगा 10 sin 30 आ जाएगा। और आपका जो होगा 10 sin 30 वो सेम रहेगा, और जो आएगा 10 cos 30 वो भाई निगेटिव आएगा। इसको आप करेंगे सॉल्व। कि हमको VO पता है, 10 मीटर
और सेकंड हम यहाँ दिखा देते हैं। ये रखा था ऑब्जेक्ट, एक ही एक इसकी ये वेलोसिटी, क्या बोलेंगे वी ओ है, ठीक है। ये आएगा वी आई वाई, ये आएगा वी आई एक्स, ये आएगा वी आई, ठीक। एंगल क्या आएगा 30, देखिएगा आपको। देखिए जो वी ओ एक्स आएगा, ये आएगा 10 cos 30। अब 10 cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, ये होता है √3/2, तो आपका आएगा 5√3 आएगा। और जो वी ओ वाई आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 5 मीटर/सेकंड। सो वी ओ कर लीजिए इसको। देखिए ये वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हम दिखाएंगे, ये आई है जे, देखिएगा बराबर से इसको। तो वी एक्स कितना आएगा, ये आएगा 5√3। ठीक है। अब आएगा वी फॉर इमेज, ठीक है। अब यहाँ देखिए वी आई वाई जो होता है वो माइनस का वी ओ, नहीं, वो तो वी ओ वाई के बराबर होता है। कितना होता है वी ओ वाई, 5√3, क्या होगा 5 j कैप आएगा। वी आई एक्स कितना आएगा, आई एक्स क्या हो, देखिए इसमें लिखे माइनस का वी ओ एक्स आएगा। वी एक्स कितना होता है 5√3 आता है, तो ये आएगा माइनस का 5√3 आई कैप हो गया। सो ये लिख देता हूँ मैं, वी आई क्या आएगा, वी आई एक्स वी आई वाई, कितना को वी आई एक्स, ये 5, हाँ ठीक है जी कैप आएगा माइनस का 5√3, इतना आएगा, ठीक। नाउ आपको निकालना है ना वी आई हो, कितना होता है वी आई माइनस वी ओ, कितना होता है वी आई, ये लिखा है वी आई, हम करेंगे ये माइनस ये, आप करेंगे ये माइनस ये, तो क्या कैंसिल होगा, अगर आप करेंगे वी आई माइनस वी ओ करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, तो आपको देखिए 5 जी कट चला जाएगा, तो आप आएगा -5√3 -5√3, ये पूरा पूरा आ जाएगा आपका, बना के पूरा पूरा।
-5√3 -5 जी जी चला गया। -10√3 i कैप। ठीक लिख आएगा। यू कैन से मैग्नीट्यूड कि भाई मैग्नीट्यूड क्या, वो आपका 10√3 आ जाएगा, और निगेटिव आपको ये बता रहा है कि वो उसके अपोजिट है हर एक केस में। तो एनी हाउ कुछ भी कर लेंगे, हमारा आंसर इस तरीके से आ जाता है। आपको समझ में आ गया? क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें मैंने भी आपको एक चीज नहीं बताई। अभी आपको इसमें एक आएगा जिसको हम बोलेंगे कि हमको मिरर को पढ़ना होता है। अगर आप इन्हीं सब चीजों में मिरर जोड़ देते हैं कि हाँ भाई मिरर भी तो भाग रहा है, मिरर भी तो कहीं चल रहा है, तो हमको मिरर की स्पीड को कंसिडर करना पड़ता है। ठीक, वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आएगा। अगर हम मिरर को भी कंसिडर कर लिया, मिरर को भी गिन लिया, तब क्या होगा, तो मैं दिखाता हूँ इसमें। ठीक है, यू कैन से कि अगर भाई इसमें मिरर भी मूव करेगा, आप इसमें क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि क्वेश्चन ही सही रहेगा। फाइंड वी आई एंड वी आई ओ। ये दिखेगा आपको, इसमें मिरर है। पहले मैं कराऊंगा सिंपल क्वेश्चन। हम यहाँ पे हैं खड़े, और ये सपोज यहाँ से भाग रहे हैं, और ये मिरर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और हम भाग रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड से, ऐसे भाग रहे हैं। ठीक, बाई दिस वे। तो अगर आपको दिखेगा ये 8 है, ये 2 आपको दिख रहा है सामने बोर्ड में, तो क्या होगा, अब 8 है 2 हमको देखना पड़ेगा, हमारी जो इमेज होगी वो भी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देगा। लेकिन वो सब कुछ करने से पहले मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मिरर को चुपचाप बिठाओ। सॉल्व आएगा वी ओ, रखा है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जो वी एम दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। एंड देखिए वी ओ क्या होता है, क्या आएगा 8 i कैप मीटर पर सेकंड। एंड वी एम क्या होगा 2 i कैप मीटर पर सेकंड। इतना हो गया इतना। इतना होने के बाद ठीक है, दोनों आप क्या आ गए ना, यू कैन से कि भाई दोनों आ गए तो कंपेयर कर लेते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, जब आएगा वी ओ एम आएगा, बराबर आएगा वी ओ माइनस पी एम। कितना वी ओ, ये आएगा 8i/2 बराबर आएगा 6i मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए आप कॉमन सेंस पे लगा सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको सामने, उसकी स्पीड 8 मीटर पर सेकंड, कितनी 8 है, और जो हमको दिख रहा है सामने ये
मिरर, उसकी स्पीड आपको दे रखी है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि पर सेकेंड दोनों के बीच की गैपिंग 6 मीटर कम हो रही है। 6 मीटर कम हो रही है ना, या 8 है, 2 है, वो 8 से भाग रहा है। अगर मिरर चुपचाप बैठा होता इस केस में, तो ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा होता, यहाँ दिख रहा होता। अगर ये मिरर चुपचाप बैठा होता तो ये ऑब्जेक्ट इसके पास भाग रहा होता, और पर सेकेंड वो इसके पास आता 8 मीटर। लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता भाई, होता ये है कि ये तो 2 से ये भी तो भाग रहा है, तो वो 8 से आएगा पर वो 2 आगे भाग जाएगा, बिकॉज बोथ आर मूविंग द सेम डायरेक्शन। तो पर सेकेंड दोनों के बीच की गैपिंग ये मैच ये करनी पड़ेगी, तो आपका आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप मिरर को स्टॉप मानते हैं, आप मिरर को स्टॉप करते हैं, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड माननी पड़ेगी। और अब मिरर रुक गया, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इमेज की स्पीड क्या होगी, उल्टा होगी, उसकी -6 होगी। आप दिखाएंगे इसमें, ये हम जो इसमें दिखाएंगे, इसमें इस केस में ये ऐसा आ गया, आपने बोल दिया Vm बराबर 0, तो जो यहाँ पे बन रहा है ऑब्जेक्ट, इसकी स्पीड क्या होगी, ये होगी VOM। तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे दिखाई देगी आपको इस तरीके से, इसकी ये इधर भागेगा ना, ये क्या होगी, VI आएगी। VI VM का ठीक उल्टा होगा। हियर जो VI होगा वो अपोजिट होगा VOM का। ये आएगा -6i मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो VIO कितना आएगा, VIO आपका क्या आएगा, VI -VOM। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम जब निकालेंगे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ना आएगा, वो तो मिरर के रिस्पेक्ट में आएगा ना। ये आएगा -6i। तो यहाँ से आपका आएगा पूरा पूरा -12i मीटर पर सेकेंड, आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि ऑब्जेक्ट को लग रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज 12 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रही है, जबकि खुदा वो 8 से भाग रहा है। इसमें बात आती है कि भाई अगर वो मिरर आपका पीछे भाग रहा होता अपोजिट, इफ मिरर मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, देन तब क्या होता है, अब दिखाएंगे ये ऐसे दिखाई देगा। ये यहाँ भाग रहा है, ये वो भी है। तो आप बोलेंगे VM क्या आएगा, ये आएगा -2i आएगा। तो VOM कितना आएगा, VO VM। VOM कितना आएगा, VO क्या आएगा, व्हाट इज VO, 8। तो आपका आएगा 8i -2i, ये 10i क्या पाएगा मीटर पर सेकेंड, आ गया 10i। अब जितना VOM है
उतना ही आपका आएगा वी आई। आप कहेंगे 9, जो वी आई आएगा आपका वी आई, वी आई का ठीक अपोजिट आएगा इसका, तो आप कहेंगे माइनस का वी ओ एम आएगा इसमें। ठीक है, ये आपका आएगा माइनस का 10 नहीं आएगा। ठीक है, तो वी आई ओ कितना आएगा, ये आएगा वी आई माइनस वी ओ। वी ओ क्या होता है, वी ओ एम। कितना को वी आई आपका हमारा माइनस का 10 आई, 10 आई, 20 आई कैप मीटर पर सेकंड। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, माइनस 20 आई। तो यहाँ पे दिखेगा ये कि जो फर्स्ट केस है, ऊपर वाला केस है मिरर, जहाँ पे मिरर और ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, वहां पे आपका वी आई ओ आ रहा है माइनस का 12। आप देख रहे हो माइनस का 12 आ रहा है। लेकिन जब आप वो देख रहे हैं नीचे वाला केस कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, आपका वी आई ओ क्या आ रहा है, -20 आ रहा है। क्लियर। तो मतलब कि कुछ भी चेंज करेंगे तो आपका आंसर में क्या तुरंत अपने आप थोड़ा बहुत बदलाव आता है, ये आपके यहाँ रहता है। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे से चेंज करेगा अपने आप आंसर क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, आगे करिए इसमें। ये सबको समझ आ गया इतना पूरा, क्लियर? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कौन कौन है इसमें, हमजा, जयश्री, सोमकुवर, छोड़ दो। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? इसको लिखिए आप। ओके, ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना तो भाई मिरर के बारे में हो जाता है। ठीक है, मिरर में मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तक का, स्टार्टिंग से मैंने पढ़ा दिया मिरर का रोटेशन। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया मिरर में इमेजेस कितने बनते हैं, 10, मतलब कि एंगल पे डिपेंड करते हैं। फिर मैंने पढ़ा दिया मिरर में रिलेटिव मोशन, कि भाई अगर हम ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़े होंगे और हम उसके आगे पीछे भाग रहे होंगे, तो फिर हमारे रिस्पेक्ट में हमें इमेज की स्पीड क्या दिखाई पड़ेगी। उसके 3 केस होते हैं। पहला केस, यू आर मूविंग टुवर्ड्स मिरर। दूसरा क्या होता है, यू आर मूविंग पैरेलल टू द मिरर। और तीसरा क्या होता है, यू आर मूविंग एट एन एंगल विद द मिरर। इसमें केस और चौथा केस आता है कि मिरर भी कहीं जा रहा है किसी एंगल पे या किसी स्पीड से। अभी मैंने एंगल का तो करवाया नहीं, लेकिन इतना सब नहीं आता एग्जाम, एंगल भी आएगा, वो सब नहीं आता। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे तो आप तो समझ लेंगे। ठीक है, हाँ, मिरर अगर भाग रहा है तो आपको मिरर को पहले शांत करना पड़ेगा, मतलब उसको पहले चुपचाप बैठाना पड़ेगा। जब वो चुपचाप शांत बैठ जाएगा तभी आपका बाकी चीजें वी आई या वी आई ओ आ पाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है और क्या कर सकते हैं उसमें। तो इतना करने के बाद में आपका ये खत्म हो जाएगा। इसमें अगला पार्ट आएगा रिफ्लेक्शन क्या, कि रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस। जब मैंने बोलूंगा आपको कर्व सरफेसेस, तो कर्व में आपका एक कॉन्वेक्स आएगा, एक कॉनकेव आएगा। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, कैसे होते हैं वो आप जानते होंगे, दिखा देंगे अभी हम इसमें। लेकिन यहाँ पे आता है कि मिरर का जो नेचर होता है वो लेंस का उल्टा होता है। मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस, पढ़ते हैं ना कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है,
तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर होता है कन्वर्जिंग का, मतलब कि वो रेस को इकट्ठा करता है, एक्यूमुलेट करता है। लेकिन उसी के जगह दूसरे हाथ पे जब मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर आता है, कॉन्वेक्स मिरर, तो उसका नेचर कैसा होता है? अपोजिट होता है, मतलब कि वो डाइवर्स कर रहा होता है, एक रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, बाहर भगा रहा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है। आप जब जाएंगे लेंस में तो उल्टा बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, ठीक उल्टा आता है। समझा क्या? देखिए इसमें हमको पढ़ना है, लेंस पढ़ना है, मतलब सॉरी मिरर पढ़ना होता है। तो अगला इसमें नंबर आता है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस, ठीक है, कर्व सरफेसेस, ठीक है। अब ये कर्व का मीनिंग क्या होता है? जो कॉन्वेक्स कर्व दिखा देते हैं, मैं चीजें आपको दिखा देता हूँ इसमें कि एक मेरे पास ऐसे ये आता है कॉन्वेक्स आता है, ये कैसा है बताइए? ये क्या, ये कौन सा है? ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है? ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? और ये कैसा है? इन दोनों में इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, ठीक है। तो आप बोलेंगे ए और बी में कौन आपका कॉन्वेक्स है और कौन कॉनकेव है? पता है आपको? कौन बताएगा? अमिया कौन है यहाँ पे? जयश्री बताओ, कौन है इसमें कॉन्वेक्स? कौन सा है? ए है कि बी है? अनया? सर बी वाला कॉन्वेक्स है। बी वाला क्या है? कॉन्वेक्स है। ए वाला क्या है? कॉनकेव है। तो हम कहेंगे भाई ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉल्ड योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब लाइट रे यहाँ पड़ेगा इसके ऊपर इस तरीके से, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, दूर जाएगा। तुम कहेंगे ये यहाँ से पड़ा इसके ऊपर, और वो क्या हुआ? इस तरीके से ये क्या करेगी? जब इस पे लाइट रे पड़ेगी यहाँ सामने और ये पड़ेगी सामने, लाइट रे यहाँ से जाएगा, यहाँ से बैक करेगा इस तरीके से। तो आपको देखिएगा ये जो केसेस है ये कन्वर्जिंग है, ठीक है। तो आपका जो कॉनकेव मिरर है दिस इज कन्वर्जिंग, ये कन्वर्ज कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? दिस इज डाइवर्जिंग, ये जो आपको दिख रहा होता है, ठीक है, इससे आप मिल जाता है। सो बाय दिस वे यू कैन से कि हाँ भाई ये आपका कैसे बन सकता है इसमें। अब आता है कि हमको जब इसे पढ़ना है तो हमको इसकी कुछ बातें माननी पड़ेंगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये जो भी होता है, जो कर्व आता है हमेशा, ये देखिए कर्व अगर ऐसा होगा तो किसी न किसी ये सर्कल का हिस्सा होगा। हम इसमें क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। आप कहेंगे इतना हिस्सा जो है हमने पॉलिश कर दिया, बन गया, बाकी हमने सब हटा दिया, तो तैयार हो गया मेरा क्या? कॉनकेव
ये मैंने पॉलिश यहाँ कर दिया, इसको ने अलग कर दिया, तैयार हो गया मेरा कौन, कॉन्वेक्स। तो अगर आप पॉलिश आप अंदर करते हैं तो कॉन्वेक्स है, अगर भाई आप करेंगे बाहर तो दिखाई देगा भाई कॉनकेव है। चलिए तो हो जाएगा। अगला आता है इसमें कि भाई इसमें हमको दिखाना रे डायग्राम। इस केस में देखिए हम हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट जो इसके पीछे खड़ा होगा यहाँ पे उसकी इमेज दिखाई पड़ेगी, इमेज इमेज बनेगी, लेकिन वो इमेज एग्जैक्टली उतना ही पीछे बनेगी ऐसा यहाँ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मिरर है वो आपका प्लेन नहीं है। ठीक है, अगर प्लेन होता तो वो उसमें कोई बात नहीं होती, जितना हम पीछे उतना मेरा इमेज पीछे बन रहा था। यहाँ पे कर्वेचर है तो हम जहाँ खड़े होंगे ऑब्जेक्ट, हमारी जो इमेज बनेगी उसके अंदर या कहीं भी हमको दिखाई देगी, वो उतना ही पीछे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर इमेज हमेशा हमेशा उतना ही पीछे बनेगी एग्जैक्टली, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए हमको भाई कुछ चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेंस मिरर फार्मूला ऐसे ऐसे कुछ बातें बताई जाती हैं इसमें। तो पहले इसके जो जो टर्म्स होते हैं आपको वो पता होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, देखिए यू कैन से इंपॉर्टेंट टर्म्स। आप कहेंगे सपोज मैंने ऐसे पढ़ लिया, इन सब में आपका जो कॉनकेव वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर इम्पोर्टेंट नहीं है। और आप जब पढ़ेंगे लेंस तो वहां पे कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव लेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाते। यहाँ पे इस केस में इस पर बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे, इस पर बहुत कम क्वेश्चन बनेंगे इस केस में। और जब आप पढ़ेंगे लेंस के बारे में तो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और कॉनकेव लेंस के ऊपर बहुत कम बनते हैं। तो ऑब्वियसली जिस पे ज्यादा बनेंगे हम उसी को आगे पूछेंगे बताएंगे। इसमें क्या होगा, सपोज पूरे कर्वेचर का जो सेंटर होगा, सेंटर यहाँ पर है, तब ये इसका सेंटर आएगा, इसके बिल्कुल बीच में ये इसका एफ आएगा, उसको फोकस बोल देते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दिस इज कॉल्ड सी कर्वेचर। इसको बोल देते हैं पोल, पी बोल देते हैं, पी मतलब होता है पोल होता है। आपकी जो पूरी जो होती है लाइन, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस पूरा जो ऐसा होता है। सी से जो आपकी जो होती है डिस्टेंस पी की, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर आता है। और जो आपका आता है एफ से आता है, एफ से जब नापते हैं इसको बताते हैं तो आपका वो स्मॉल एफ दिखाते हैं। इन जनरली क्या होता है, हम जब देखते हैं हमको दिखता है कि जो एफ होता है वो आर बाई टू होता है। तो यहाँ पे हमेशा आपका आएगा कि एफ इक्वल टू क्या आएगा, आर बाई टू होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो कुछ दूसरा ही होता है लेकिन हम लोग यहाँ फिलहाल उतना नहीं देखते हैं, बस सिंपली बोल देते हैं कि एफ जो होगा दैट इज आर बाई टू। ठीक है, हमारे काम का यहाँ पे एफ होगा, आर फिलहाल हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक, ये इसका मीनिंग आता है। फिर इसमें आता है कुछ लाइट रे डायग्राम इसमें बन जाते हैं कि भाई आप अगर इसमें लाइट रे पास होगी इसके पैरेलल या किसी एंगल पे या कहीं से भी, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो रही है। कुछ मैं यही कर देता हूँ इसी जगह पे, मान लीजिए कि ये इसको ऐसे दिखा दिया गया, यहाँ नहीं दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे क्योंकि हमको दो दिखाने थे, दो आ जाएंगे इतनी जगह पे। देखते हैं, चलिए देखते हैं, यही बना देते हैं, एक ही आएगा, ये जा रहा है इस तरीके से और एक आपका ये आता है यहाँ से। ठीक है, दिख रहा है आपको सामने से, पूरा कट तो नहीं ना कोई डायग्राम। ठीक, इसमें एक आता है ये कि अगर ये देखिए ये फोकस होगा, ये सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका फोकस इधर होगा भाई, अब सी क्या है, सी आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, पहला रूल्स होता है कि अगर कोई लाइट रे इसकी जाती है पैरेलल,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है, दैट पासेस थ्रू फोकस। ये इसका पहला नियम होता है जो हमको भाई सब जगह दिखाना पड़ता है। तो ये आपका होता है फर्स्ट रूल। दूसरा होता है अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होगी यहाँ से पास होगी इस तरीके से, तो वो यहाँ से निकल जाएगी इसके पैरेलल, ये आपका सेकंड आ जाएगा। और थर्ड रूल क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे सी से पास होती है, इसको बोलते हैं फोकस, एफ बोलते हैं इसको, ये सी दिख रहा होता है। कोई लाइट रे सी से पास होती है तो हम कहेंगे यहाँ से जाएगा, तो वो बिना डेविएट हुए उसी पास से वापस लौट जाती है। इसको देखते हैं, सी बोल देते हैं, सी रहता है। अगर कोई लाइट रे सी से पास होगी तो आपको दिखा देंगे इसे परपेंडिकुलर है, तो वैसे वापस निकल आती है। सेम हम यहाँ दिखा देते हैं, अगर कोई लाइट रे जाएगी इसके पैरेलल, तो वो आपको दिखाई देगा और वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो लगे वो फोकस से आ रही है फर्स्ट नंबर। कोई लाइट रे फोकस पे जाएगी, तो वो यहाँ से होगी रिफ्लेक्ट, ये सेकंड नंबर आएगा। और तीसरी, अगर कोई लाइट सी से पास होती है, सी से निकलती है, तो हम दिखाई देंगे, इसको सीधे से मिला देते हैं कि यहाँ सीधा इस तरीके से ये कोई लाइट रे यहाँ जाएगा, ये यहीं से बैक कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर थर्ड, समझे आप? तो इस तरह से आपको तीन रूल आते हैं इसमें, हमको तीन तीन रूल में से कोई भी दो रूल फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब जब मैं आगे बढ़ूंगा इसमें, तो आपको इसमें से कोई भी तीन में से कोई दो रूल निकालने पड़ते हैं। दो मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको बनाना पड़ेगा रे डायग्राम, मतलब कि ऑब्जेक्ट पता होगा, आपको बताना पड़ेगा इमेज कहाँ बनती है। तो इमेज की पोजीशन और इमेज को पूरा ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत सारी रेस पास करनी पड़ती है। तो हमको कोई दो रे पकड़नी पड़ती है, वो दो रे जहाँ पे क्रॉस करेंगे वहां बनेगा इमेज। तो दो रे कौन सी होंगी? तो कहता भाई इन तीन में से आप कोई भी दो ले लीजिए, ठीक है? इन तीन में से हम लोग क्या कोई भी दो पकड़ सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, लिखिए इसको, क्या गया समझ में? एक चीज मैं और बता देता हूँ, बाकी बाद में करते हैं। इसमें एक आता है ये कि हमारा कॉन्वेक्स होगा या फिर कॉनकेव होगा। इसमें हम जब रखेंगे ऑब्जेक्ट, देखिए रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर होता है ये बिल्कुल मतलब वेल नोन चैप्टर होता है, मतलब कि हमको पहले से आंसर पता होते हैं। आंसर पता होते हैं होने मतलब ये होता है कि हमको ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, ये तो खैर नहीं पता होगा, लेकिन यू हैव एन आइडिया अबाउट योर आंसर, क्योंकि हमको थोड़ा सा अनुमान लग जाता है, थोड़ा सा गैस कर लेते हैं कि भाई मेरा आंसर इसी रेंज में आना चाहिए। तो आप आंसर की रेंज डिसाइड कर लेते हैं या समझ जाते हैं, ठीक है? अब बिल्कुल एग्जैक्टली तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक आंसर का एक अनुमान चल जाता है कि हाँ मेरा आंसर इतना इतना आना चाहिए, ठीक है? यहाँ इसमें लिख सकते हैं अगले नंबर कि टाइप्स ऑफ इमेजेस। ये तो पहले हुआ है, चाहते नहीं हुआ है, पता नहीं। टाइप्स ऑफ इमेजेस, तो मैंने कहा था इमेज आपको दो टाइप की होती है, एक होती है रियल, एक आपकी होती है वर्चुअल होती है। तो जो आपकी रियल आएगी इसमें, रियल कैसी आएगी? जो दिखाई देगा ऐसे, एक लाइन ये क्रॉस करेगी, एक ये क्रॉस करेगी। तो अगर आपकी दो रियल लाइन कहीं क्रॉस करती है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। अगर इनमें से कोई भी लाइन डॉटेड होती है, जैसे दिखाते हैं यहाँ से, एक यहाँ से आ रही होती है, एक यहाँ से आ रही होती है, एक यहाँ से आ रही होती है, एक यहाँ से आ रही होती है। अब कहते हैं भाई एक ही हो गई ऐसे, ये यहाँ से क्रॉस कर गया, ये यहाँ से क्रॉस कर गया, इसमें क्या हुआ? दोनों आ गया, एक यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, यहाँ बन गया आपका।
यहाँ बन गया। तो दिस इज, यहाँ भी बनेगा, इस यहाँ क्रॉस करेगा, तो दिस इज कॉल्ड योर रियल इमेज। एंड दिस इज कॉल्ड योर वर्चुअल इमेज। समझे आप? ये इसका मीनिंग आता है। आगे जाने पर हम जब ऐसा दिखेंगे कि क्रॉस डॉट कैसा होता है, तो जैसा आपका होगा स्टेटस, वैसे आप उस इमेज के बारे में बोलेंगे कि ये क्रॉस है या फिर डॉट है, मतलब सॉरी ये रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और मैं बता देता हूँ कि पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर इमेज, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते, ठीक है। तो इसमें आपके देखिए, सपोज आप दिखाते हैं ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव दिखा देते हैं इसे, ये पूरी इसकी लाइन होती है, ठीक है। इसको हम यहाँ तक ले आते हैं, दैट इज अप टू इनफाइनाइट। इसका सी आता है, ये इसका होता है एफ आता है, ये इसका पी आता है पोल, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो होता है कहाँ रख सकते हैं हम, इसी जगह रखेंगे। अब लेकिन पहला क्या होगा इसके इसके बीच में, इसमें से एक और केस भी आता है जो हमें आप पढ़ाते नहीं है, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू पोल, कि हमने बिल्कुल पोल के पास रख दिए। तो अगर पोल के पास रख देंगे तो वो उसका इमेज भी वो पोल के पास ही बन जाएगा, और लगभग उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट। तो उस केस में फिर एक कर्वेचर खत्म हो जाता है इसका नेचर। अगर बिल्कुल जाके मिरर में चिपक गए हैं तो आपकी इमेज भी क्या, वो भी मिरर से चिपक जाएगी। फिर वहां पे कर्वेचर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना पड़ेगा, वो सिंपल सा भाई जितने बड़े आप उतनी बड़ी इमेज बन जाती है, ठीक है। अब वहां पे एज अ प्लेन मिरर हम लोग उसको कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हम कहीं दूर खड़े होते हैं, तो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो पहला केस होता है पी एफ के बीच में, दूसरा होता है एफ पे, तीसरा होता है एफ और सी के बीच में, चौथा होता है सी के पीछे, पांचवा कहाँ होता है सी के पीछे, ये जो दिख रहा है, और छठा होता है इनफाइनाइट पे, छठा इज एट इनफाइनाइट, ठीक है। इतना आपको आता है। तो दिस 5-6 एड्रेस वी हैव, जहाँ पे हम लोग अपना बात कर सकते हैं। और आपकी जो बनेगी इमेज, वो भी इन 6 में से किसी एक ही जगह बनेगी, मतलब 6 में से 1 तो नहीं होगा, लेकिन वो 2, 3, 4, 5, 6 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका, अगर आपका कॉन्वेक्स होगा तो भी ये बात सामने आएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी हम लोग जब रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हम उस केस में भी इन 6 जगह पे रख सकते हैं। अगर आपको कॉन्वेक्स आता है, कॉन्वेक्स केस में आता है कि भाई कॉन्वेक्स पढ़ दीजिए, हम इसको यहाँ से पढ़ा देते हैं। ये बोल देते हैं ये इसका फोकस आएगा, ये क्या आएगा सी आएगा। ऐसा फोकस यहाँ भी होता है, ऐसा सी यहाँ भी होता है, और आपका ये पोल आता है, ठीक है। कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और यहाँ आता है 6 आता है, ठीक है। दिस थिंग। तो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव कुछ भी हो, भाई हमको ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, ठीक। इतना रखिए, ओके। आपको समझ आ गया इतना, क्लियर? हाँ सर। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अभी इसमें हमारा अगला काम है बचा है जो करने के लिए, वो बचेगा अब हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस सभी जगह पे ऑब्जेक्ट पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन सभी जगह पे, तो आपको दिखाई देगा कि भाई इमेज कहाँ का बनती आ रही है, समझे आप? धीमे धीमे करके आपको उसका सब कुछ मिल जाता है कि हाँ यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बन गई, यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बन गई।
ये सभी 6 केसेस आप सबको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप बड़ी आसानी से अपने आंसर को पहचान जाते हैं। देखिए हमको पहले से पता होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, समझे। तो इफ यू नो योर आंसर वेरी वेल, तो फिर हमको आंसर का आइडिया रहता है, हमको पहले से पता होता है कि भाई मेरा आंसर तो यही आने वाला है। हाँ एग्जैक्टली पता नहीं होता है, लेकिन रेंज पता होती है। रेंज पता है तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऑप्शन देख के कुछ करना ही ना पड़े। उनमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हो जो बिल्कुल रेंज के बाहर हो, तो आप सीधे 3 काट के चौथे वाले को टिक मार दीजिए बिना पेन उठाए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम 2 ऑप्शन तो रेंज के बाहर निकल जाते हैं। तो 4 में से 2 ऑप्शन निकल गए, बचे 2 ऑप्शन, उसकी हमको लड़ाई लड़ाई करनी पड़ती है कि 2 ऑप्शन में से कौन सही है, उसको भाई कैच करो, उसको पकड़ो। वो बड़ा आसान होता है, धीमे धीमे करके वो चीज़ हो जाती है, डोंट वरी। और धीमे धीमे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद करेंगे, तो आप अपने आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको सब खुद ही जल्दी होने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक रखिए। अगली क्लास में हम लोग करेंगे इसके आगे। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच द इमेजेस जो होगा, फिर हम लोग फॉर्मूले के पास आएंगे, और फिर हम लोग करेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए बाय। ये लिख लिया तो मैं इसको हटा दूँ कहो तो। हो गया सबका, ये हटा दूँ मैं सामने। हाँ सर। ठीक, क्या करना था, ये बंद करना है।